हेलो दोस्तों, आप सभी को आने वाली नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लजानिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी वेज में, और वो भी घर के ही सामान से। इसमें मार्केट का कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी और इतनी टेस्टी बनेगी कि कोई बोल ही नहीं सकता कि आपने घर पर बनाकर तैयार की है, वो भी कढ़ाई में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा, आप देख रहे हैं राधा की रसोई मेकर जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर इसको झटपट से बनाते हैं। अगर आपको पसंद आए रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब ये देखिए, 1 चम्मच मैंने तेल लिया है, और इसके बाद ही जैसे ही तेल गर्म हुआ और ये लहसुन की कलियाँ अच्छे से चटकने लगी, तो बस कुछ नहीं करना है। इसमें एक बड़ा साइज़ का मैंने प्याज रफली कट करके डाल दिया है। ये मैं रेड सॉस बना रही हूँ। बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार हो जाता है लजानिया, और टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन लगता है। जिसने खाया होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं खाया है एक बार इस तरह से ट्राई करें। बोल ही नहीं सकेगा कोई कि आपने ये घर पर बना के तैयार किया था। ये देखिए, इसमें मैंने 1 इंच से थोड़ा सा कम था अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर भी डाल दिए हैं। तो रेड सॉस है इसलिए इसमें टमाटर की तो ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, प्याज अगर आप ना लेना चाहते हो तो रहने भी दे सकती हैं। थोड़ा सा हेल्दी वे में ही मैं इसको बना रही हूँ, इसीलिए मैंने प्याज का यूज किया है। अब कुछ नहीं करना है इसमें। मैं तो ये देखिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, यानी कि जितना ये टमाटर और प्याज लिया है उसी के अकॉर्डिंग ही मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। और आपको पता है, वैसे ये रेड सॉस मतलब पिज्ज़ा सॉस ही है, तो इसमें हल्की सी मिठास रहती है। इसके लिए मैं चीनी का यूज करती हूँ, तो इसीलिए मैं 1 चम्मच चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। आप चीनी की जगह इसमें खांड का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप केचप का भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादा ही क्वांटिटी में केचप भी ले सकते हैं। इसके बाद ही मैंने इसमें जीरा वन पाउडर यानी कि पोहा मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है, अच्छा टेस्ट आएगा इसीलिए। सभी को ही अच्छे से मिक्स किया। इसके बाद ही जैसे ये टमाटर सॉफ्ट होने लगे, इसके बाद ही मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। तो साबुत जो धनिया रहता है ना, उसको वो क्रश किया हुआ, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल धनिया का पाउडर ऐड कर सकती हैं। तो आधा चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया, और इसके बाद ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए ही ऐड कर रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आता है खिल के। और आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया था। थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है, थोड़ा ही गरम मसाले का पाउडर ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। आधा ही चम्मच आप इसमें ऐड करें, और इसको मैं 1 मिनट तक ही चलाती रहूँगी। जैसे ही सारे मसाले पककर तैयार हुए, ये पूरी तरह से ही तैयार हो चुका है। इसको कुछ नहीं करना है, मिक्सी के जार में ले लें आप सारी चीज़ें। और ये देखिए, मैंने मिक्सी के जार में इसको ले लिया है। अभी आप ये मत सोचें सारी प्रोसेस हो चुकी है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ इसमें मैं क्या ऐड करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल ही मार्केट की तरह ही बनाना है ना, तो इसीलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, टोमेटो केचप। तो मैंने आपको बताया मैं ज़्यादा टोमेटो केचप इसमें ऐड नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मैंने 1 ही चम्मच टोमेटो केचप ऐड किया है। और 1 चम्मच मैं इसमें शेजवान सॉस ऐड कर रही हूँ। तो ये आप मार्केट का भी यूज कर सकते हैं या घर का भी यूज कर सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने ये ले लिया है शेजवान सॉस, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और इसके बाद ही ये देखिए, मैंने ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स दोनों चीज़ें ले ली हैं। अब इन सभी का मैं पेस्ट बनाकर तैयार करूँगी, और बहुत ही अच्छा ये रेड सॉस तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए, फिर से मैंने वही पैन लिया, और इसके बाद ही मैंने इसमें घी ले लिया है। तो आप घी या बटर कुछ भी ले सकते हैं। तो घी मैंने 2 चम्मच लिया है, और अब मैं वाइट सॉस बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले, मतलब मैं इसके लिए मैदे का यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 चम्मच मैदा ले लूँगी। तो इतने जो जितनी मैं मैदा ले रही हूँ इतना पर्याप्त है। मैं जितना बना रही हूँ, आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, तो आप मैदा की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी देर तक मैं इसको इसी तरह से ही भूनती रहूँगी। मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया था। और इसके बाद ही इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज होने तक ही इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इस बात का ज़रूर ध्यान दें। जिस तरह से इसका कलर हो चुका है, बस ऐसे ही करना है। फिर गैस की फ्लेम आपको वैसे भी स्लो ही रखना है, क्योंकि मैदा बहुत ही झटपट भूनकर तैयार भी हो जाती है। 1 से 2 मिनट में ही मैदा भूनकर तैयार हो जाती है। और बस 1 कप मैंने दूध लिया। दूध धीरे धीरे करके इसमें ऐड करते जाएँ, इसको बराबर से ही मिक्स करते जाएँ। ये आपको प्रोसेस ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें बहुत झटपट लम्स बनने लगते हैं। तो ये बराबर से ही एक साइड चलाते रहें, या फिर आप गैस की फ्लेम ऑफ कर दें अगर आप बराबर से ये प्रोसेस ना कर पा रहे हो तो। अब इस ये देखिए, चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो मैंने इसमें भी 1 चम्मच ऐड कर दिया। और इसके बाद ही मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी, आपको पता है वाइट सॉस भी थोड़ा सा मीठा होता है, तो इसीलिए मैं ये चीनी ऐड कर रही हूँ इसमें। तो 1 चम्मच मैंने इसमें भी चीनी ऐड कर दी है। और इसके बाद ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है ये इनको घर पर बनाना, और इसके ज़रिए मैंने आपको 2 चीज़ें शेयर भी कर दी हैं। एक साइड
रेड सॉस यानी कि पिज्ज़ा सॉस भी तैयार हो चुका है। आप इजीली घर पर बनाइए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी बना सकते हैं उससे। और ये वाइट सॉस भी आप बनाकर कुछ भी रेसिपी बनाएंगे, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। इससे मैंने आपको बताया है कि चीज़ी बॉल्स भी किस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। कई चीज़ें आप बना सकते हैं, पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। अब ये देखिए मैंने इसमें चीज़ ऐड कर दी है, तो आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं, क्यूब्स वाली या फिर आप स्लाइस वाली। मेरे पास मोज़रेला चीज़ रखी हुई थी, तो मैंने वही इसमें एक और आधा चम्मच मैंने और ऐड की थी चीज़। बस ये इस तरह से जैसे ही थिकनेस आ गई इसमें, तो आप समझ जाएं ये वाइट सॉस भी तैयार हो चुका है। तो आप ये देखिए इस तरह से चेक कर सकते हैं। जब इस तरह से आप ब्रिज बनाएं, जैसे ही इस तरह से ये ब्रिज बनने लगे आप समझ जाएं ये तैयार है, क्योंकि ये जैसी ठंडी होगी ना और भी थिक होता चला जाएगा। अब ये देखिए मैंने ये बटर लिया है। बटर में मैं ये सारी सब्जियां सैलो फ्राई कर रही होती है। ढेर सारा पनीर, एक शिमला मिर्च, एक टमाटर, टमाटर के प्याज और मतलब बीज और रस निकाल देना है। तो बस सभी को बारीक कट कर लेना है इसी तरह से ही, और बस आपको इनको सैलो फ्राई करना है। तो सारी चीज़ें पहले से ही मैं पका रही हूँ, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसीलिए बहुत ही आसान होता है ये बनाना। ये तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा, जबकि सभी लोगों को ये लगता है कि लजानिया घर पर बनाना बहुत ही कठिन होता है। ऐसा नहीं है, जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा। इसमें भी मैंने इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है, थोड़ी सी मैं ये देखिए इसमें भी ये थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी। तो आप रहने भी दे सकते हैं या चीनी ऐड कर भी सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरावन पाउडर ऐड कर दिया है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चीनी मैंने इसमें ना के बराबर की ऐड की है, आधी चम्मच से भी थोड़ी सी कम ही। और इसके बाद ही थोड़े से कॉर्न रखे हुए थे, लेकिन ये फ्रोज़न कॉर्न थे तो इसलिए मैंने ऊपर से डाल दिए हैं। बस सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हों। इनको मैं थोड़ी देर तक सैलो फ्राई करती रही। जैसे ही ये सैलो फ्राई हो गए, तो इसमें मैंने ऑरिगेनो ऐड नहीं किया है, मैंने सिर्फ चिली फ्लेक्स ही डाली है। तो आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। हाँ, जो मैंने इसमें जीरावन पाउडर ऐड किया है वो आप डाल भी सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं, फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब ये देखिए सीड्स के लिए मैंने ब्रेड ली है। ब्रेड के जो साइड्स है ना वो मैंने कट कर दिए हैं, तो इसलिए मैंने बताया था ये घर के ही सामान से बनने वाली है। अब ये देखिए जो रेड सॉस है ना वो सबसे पहले आपको इस तरह से लगा लेना है। प्रोसेस आपको यही करना है, मैं सिर्फ एक ही लेयर बता रही हूँ, आपको कम से कम 4 से 5 या 6 लेयर ही बनाकर तैयार करना है। तो इस तरह से ही ये लजानिया तैयार किया जाता है। सबसे पहले ये मैंने रेड सॉस लगा लिया है। अब चलिए सीड्स बनाते हैं। तो जो ब्रेड है ना वो आपको फ्रेश ही लेना है, तभी ये सीड्स बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। मैंने ये ब्रेड ले ली है और इसको मैं अच्छे से बेलन से बेल कर तैयार करूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा टाइटली ही बेलना है, जिससे ये बिल्कुल ही फ्लैट हो जाए। और ये देखिए इस तरह से ही ये आपको सीड्स बना के तैयार करना है। मैं आपको उठाकर एक ब्रेड की स्लाइस दिखाती हूँ, इसी तरह से ही ये फ्लैट होना चाहिए। ये देखिए तो इस तरह से बिल्कुल ही पतली हो जाए, बस ये तैयार है। इसको मैं एक साइड रखती जाऊँगी। इसी तरह से धीरे धीरे करके सारी जो ब्रेड है ना वो इसी तरह से ही बेलन से बेल कर तैयार कर लूँगी। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये लेयर बनाना है, यानी कि सीड्स तैयार हो चुकी हैं इनका यूज करेंगे। ये देखिए इस तरह से बराबर से ही इनको ये आप सेट करते जाएं, जिससे चारों तरफ सारी लेयर मतलब बराबर से हों। इस बात का ज़रूर ध्यान देना है। तो जहां आपको लगे कि तोड़ने की ज़रूरत है तो ब्रेड आप तोड़कर मतलब सीड्स तोड़कर भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैं ये लगाती जा रही हूँ चारों तरफ से। ये देखिए इस तरह से आपको चारों तरफ से कवर कर लेना है। ये बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। तो इसके ऊपर अब मैं फिर से जो पिज़्ज़ा सॉस है ना वो फिर से लगाने वाली हूँ। तो अब जो लेयर है ना वो शुरुआत हो चुकी है। इसी तरह से ही आपने जो सीड्स है ना वो लगाई, इसके बाद ही आप ये पिज्ज़ा सॉस लगाएं। ये देखिए चारों तरफ ही आपको अच्छे से ही पिज्ज़ा सॉस लगाना है। और जैसे ही ये अच्छे से ये पिज्ज़ा सॉस तैयार हो चुका है, इसके बाद ही जो वाइट सॉस है ना वो आपको लगाना है। तो अच्छे से ही लगाना है सारे सॉसेस, जिससे टेस्ट इनका बहुत ही अच्छे से आए। अब ये देखिए जो जो वाइट सॉस है ना वो अब मैं चारों तरफ अच्छे से ही लगाती जाऊंगी। टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, यकीन मानिए। जब मैंने भी इसको जब पहली बार ट्राई किया था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि मैं ये घर पर बनाकर मैंने तैयार किया है। तो जब मैं बना सकती हूँ तो आप भी इसको इजीली बनाकर तैयार कर सकती हैं। यकीन मानिए बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो कह नहीं सकती मैं, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। कह सकते हैं मज़ा ही आ जाएगा। अब ये सेकंड लेयर जो है वाइट सॉस की वो भी तैयार हो चुकी है। तो अब जो सब्जियाँ मैंने सैलो फ्राई की थी तो वो मैं इसमें लगाती जाऊंगी चारों तरफ अच्छे से। तो ये काफ़ी टेस्टी तो रहता ही है, काफ़ी हेल्दी वे में भी ये तैयार बनकर तैयार होता है। ये तो आपको भी पता चल गया होगा जब आपने सारी प्रोसेस ये देख ली है।
वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, सारा वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। सब्जियां भी आप अच्छे से ही लगा दें, इसके ज़रिए आप अपने बच्चे को सारी चीज़ें दे सकते हैं। हाँ, मैंने वाइट सॉस बनाने में मैदे का यूज किया है, आप आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ही मार्केट की तरह ही आपको बताने वाली थी, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने शेजवान सॉस का यूज किया है, आप रहने भी दे सकते हैं अगर आपके पास ना हो तो। और ये देखिए, अब इसमें अच्छे से चीज़ डाल दें, बस फिर चीज़ डालने के बाद ही फिर मैंने सीड्स लगाई, फिर इसके बाद ही रेड सॉस, फिर वाइट सॉस, फिर सब्जियां, और इसके बाद ही आपको चीज़ लगाना है। फिर इसके बाद आप जो ब्रेड की सीड्स हैं वो लगाएं, फिर इसके बाद ही रेड सॉस और वाइट सॉस, फिर इसके बाद ही सब्जियां। फिर आपको सारी लेयर इसी तरह से ही बनाकर तैयार करनी है, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। बस लास्ट ही प्रोसेस बची हुई थी, तो मैंने इसमें ये 4 से 5वीं लेयर बनाकर तैयार की है। आप 5 से 6 भी लेयर बना सकती हैं। जितनी लेयर ज़्यादा बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका लजानिया टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो इसमें मैंने जैसे ही चीज़ लगाई, इसके बाद ही ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स मैं इसमें ऊपर से डाल दूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ये मार्केट की तरह ही ये लजानिया आप घर पर बनाने वाले हैं। हाँ, मैं अब आपको झटपट बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। ये चिली फ्लेक्स भी मैं थोड़ा सा लगा दूँगी। हाँ, आपको पता तो चल ही गया होगा, इसमें सारी चीज़ पहले से ही पकी हुई हैं। तो जो सीड्स भी है मैंने वो भी इसमें कुछ मतलब ब्रेड की यूज़ की है, इसीलिए मैं इसको सिर्फ 5 मिनट में ही बनाने वाली हूँ। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में, यकीन मानिए मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जब कोई ऐसी चीज़ बनती है ना तो बहुत ही खुशी होती है अंदर से। अब मैं इसको सिर्फ 5 मिनट में ही बनाने वाली थी, तो इसलिए ये देखिए, मैंने 1 गिलास पानी लिया कढ़ाई में। आप चाहें तो नमक भी डालकर बना सकते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है। इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ चीज़ को मेल्ट ही करना था। तो ये देखिए, मैंने एक कह सकते हैं ये ढक्कन लिया है टिफ़िन का, तो वो मैंने ले लिया है। आप स्टैंड भी ले सकते हैं, आप नमक में भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने गैस की फ्लेम हाइपर की और सिर्फ इसको इतना ज़्यादा हाइपर की कि सिर्फ 5 मिनट में ही ये जैसे ही गर्म हुआ और ये चीज़ मेल्ट हो गई थी। तो ऊपर से मैंने इसको इस तरह से बंद कर दिया था। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, चीज़ ये मेल्ट हो चुकी है। मैंने इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। बस आप इस तरह से ही इसको गर्मा गर्म सर्व करें। और इस तरह से मैं जब आप इसको बनाएंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और खाने में तो पूछो ही नहीं, बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आने वाला है। इस तरह से मैं तो बना चुकी हूँ, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो न्यू ईयर पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो या इसी तरह से ही बच्चों का कुछ अच्छा खाने का मन हो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही आप कह सकते हैं रेस्टोरेंट और होटल से भी अच्छा ये लजानिया घर पर ही बनाकर तैयार कर सकेंगे। कैसी लगी ये रेसिपी तो ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आती है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें, कमेंट करके जो बताएं कि आपने ये खाया है। आने वाले नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।